हेलो दोस्तों, मैं हूँ आपकी दोस्त और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल लव स्टडी और लाइफ पर। आशा करती हूँ आपने दिवाली को बहुत अच्छे से मनाया होगा और छठ महापर्व आने वाला है, तो मेरी तरफ से आपको छठ महापर्व की ढेरों शुभकामनाएं। दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक ऐसी कहानी लेकर आई हूँ जो हमारे जीवन में एक ऐसी छोटी छोटी गलतियाँ होती रहती हैं और हम उसे इतना बड़ा बना देते हैं कि वो सब कुछ ख़त्म कर देता है। ये कहानी है राधिका और नवीन की। राधिका और नवीन को आज तलाक के कागज़ मिल गए। दोनों साथ ही में कोर्ट से बाहर निकले। दोनों के परिजन साथ थे और उनके चेहरे पर विजय और सुकून के निशान साफ झलक रहे थे। 4 साल की लंबी लड़ाई के बाद आज फैसला हो गया था। 10 साल हो गए थे शादी को, मगर साथ में 6 साल ही रह पाए थे। 4 साल तो तलाक की कार्यवाही में ही लग गए। राधिका के हाथ में दहेज की सामान की लिस्ट थी जो अभी नवीन के घर से लेना था, और नवीन के हाथ में गहनों की लिस्ट थी जो राधिका से लेने थे। साथ में कोर्ट का यह आदेश भी था कि नवीन से 10 लाख रुपए की राशि एक मुश्त राधिका को चुकाना है। राधिका और नवीन दोनों साथ ही में एक टेम्पो में बैठकर नवीन के घर पहुंचे। दहेज में दिए गए सामान की निशानदेही राधिका को करनी थी, इसीलिए 4 वर्ष बाद ससुराल जा रही थी। आखिरी बार, बस उसके बाद कभी नहीं आना था उधर। सभी परिजन अपने अपने घर जा चुके थे। बस 3 प्राणी बचे थे, नवीन, राधिका और राधिका की माताजी। नवीन घर में अकेला ही रहता था। माँ, पिताजी और भाई भाभी आज भी गांव में रहते थे। राधिका और नवीन का इकलौता बेटा जो अभी 7 वर्ष का है, कोर्ट के फैसले के अनुसार बालिग होने तक वह राधिका के पास ही रहेगा। नवीन महीने में एक बार उससे मिल सकता है। घर में प्रवेश करते ही पुरानी यादें ताज़ा हो गई। कितनी मेहनत से सजाया था राधिका ने। एक एक चीज़ में उसकी जान बसी थी। सब कुछ उसकी आंखों के सामने जो बसा था। एक एक ईंट से धीरे धीरे बनते घरंडे को पूरा होते देखा था उसने। सपनों का घर था उसका। कितनी शिद्दत से नवीन ने उसको सपनों को पूरा किया था। नवीन थका हारा सा सोफे पर पसर गया। बोला, ले लो जो कुछ भी चाहिए, मैं तुझे नहीं रोकूंगा। राधिका ने अब गौर से नवीन को देखा। 4 साल में कितना बदल गया है। बालों में से सफ़ेदी झांकने लगी है। शरीर पहले से अब आधा रह गया है। 4 साल में चेहरे की रौनक गायब हो गई है। वह स्टोर रूम की तरफ बढ़ी, जहां उसके दहेज का अधिकतर सामान पड़ा था। सामान ओल्ड फैशन का था, इसलिए कबाड़ की तरह स्टोर रूम में डाल दिया गया था। मिला भी कितना था उसको दहेज में? प्रेम विवाह था दोनों का। घर वाले तो मजबूरी में साथ हुए थे। प्रेम विवाह था तभी तो नज़र लग गई किसी की, क्योंकि प्रेमी जोड़े को हर कोई टूटते हुए देखना चाहता है। बस एक बार पीकर बहक गया था नवीन। हाथ उठा बैठा था उस पर। बस वो गुस्से में मायके चली गई थी। फिर चला था लगाने सिखाने का दौर। इधर नवीन के भाई भाभी और उधर राधिका की माँ। नौबत कोर्ट तक जा पहुंची और तलाक हो गया। ना राधिका लौटी और ना नवीन लाने गया। राधिका की माँ बोली, कहाँ है तेरा सामान? इधर तो नहीं दिखता, बेच दिया होगा इस शराबी ने। चुप रहो माँ। राधिका को न जाने क्यों नवीन को उसके मुंह पर शराबी कहना अच्छा न लगा। फिर स्टोर रूम में पड़े सामान को एक एक कर लिस्ट में मिलाया गया। बाकी कमरों से भी लिस्ट का सामान उठा लिया गया। राधिका ने सिर्फ अपना सामान लिया, नवीन के सामान को छुआ भी नहीं। फिर राधिका ने नवीन को गहनों से भरा बैग पकड़ा दिया। नवीन ने बैग वापस राधिका को दे दिया। रख लो, मुझे नहीं चाहिए, काम आएंगे तेरी मुसीबत में। गहनों की कीमत 15 लाख से कम नहीं थी। क्यों? कोर्ट में तो तुम्हारा वकील कितनी दफ़ा गहने गहने चिल्ला रहा था। कोर्ट की बात कोर्ट में ख़त्म हो गई राधिका। वहाँ तो मुझे भी दुनिया का सबसे बुरा जानवर और शराबी साबित किया गया है। सुनकर राधिका की माँ ने नाक भौं चढ़ाई। नहीं चाहिए, वो 10 लाख भी नहीं चाहिए। क्यों? नवीन सोफे से खड़ा हो गया। बस यूं ही।
राधिका ने मुंह फेर लिया। इतनी बड़ी जिंदगी पड़ी है, कैसे काटोगी? ले जाओ, काम आएंगे। इतना कहकर नवीन ने भी मुंह फेर लिया और दूसरे कमरे में चला गया। शायद आंखों में कुछ उमड़ा होगा जिसे छुपाना भी जरूरी था। राधिका की माताजी गाड़ी वाले को फोन करने में व्यस्त थी। राधिका को मौका मिल गया। वो नवीन के पीछे उसके कमरे में चली गई। वो रो रहा था, अजीब सा मुंह बनाकर, जैसे भीतर सैलाब को दबाने की जद्दोजहद कर रहा हो। राधिका ने कभी उसे रोते हुए नहीं देखा था, आज पहली बार देखा। न जाने क्यों दिल को कुछ सुकून सा मिला, मगर ज़्यादा भावुक नहीं हुई। सधे अंदाज में बोली, इतनी फिक्र थी तो क्यों दिया तालाक? मैंने नहीं तालाक, तुमने दिया। दस्तखत तो तुमने भी किए। माफ़ी नहीं मांग सकते थे? मौका कब दिया तुम्हारे घर वालों ने? जब भी फ़ोन किया काट दिया। घर भी आ सकते थे, हिम्मत नहीं थी। राधिका की माँ आ गई। वो उसका हाथ पकड़कर बाहर ले गई। अब क्यों मुँह लग रही है इसके? अब तो रिश्ता भी ख़त्म हो गया। माँ बेटी बाहर बरामदे में सोफे पर बैठकर गाड़ी का इंतज़ार करने लगी। राधिका के भीतर भी कुछ टूट रहा था, दिल बैठा जा रहा था। वो सुन्न सी पड़ती जा रही थी। जिस सोफे पर बैठी थी उसे गौर से देखने लगी। कैसे कैसे बचत करके उसने और नवीन ने वो सोफ़ा खरीदा था। पूरे शहर में घूमी तब यह पसंद आया था। फिर उसकी नज़र सामने तुलसी के सूखे पौधों पर गई। कितनी शिद्दत से देखभाल किया करती थी। उसके साथ तुलसी भी घर छोड़ गई थी। घबराहट और बढ़ी तो फिर से उठकर भीतर चली गई। माँ ने पीछे से पुकारा मगर उसने अनसुना कर दिया। नवीन बेड पर उल्टे मुंह पड़ा था। एक बार तो उसे दया आई नवीन पर, मगर वो जानती थी कि अब तो सब कुछ खत्म हो गया है, इसीलिए उसे भावुक नहीं होना है। उसने सरसरी नज़रों से घर के कमरों को देखा। अस्त व्यस्त हो गया है पूरा कमरा। कहीं कहीं तो मकड़ी के जाले झूल रहे थे। कितनी नफरत थी उसे मकड़ी के जालों से। फिर उसकी नज़र चारों ओर लगी उनके फोटो पर गई, जिनमें वो नवीन से लिपटकर मुस्कुरा रही थी। कितने सुनहरे दिन थे वो। इतने में माँ फिर से आ गई, हाथ पकड़कर उसे बाहर ले गई। बाहर गाड़ी आ गई थी। सामान गाड़ी में डाला जा रहा था। राधिका सुन सी बैठी थी। नवीन आज का गाड़ी की आवाज़ सुनकर बाहर आ गया। अचानक नवीन कान पकड़कर घुटनों के बल बैठ गया। बोला, मत जाओ, माफ़ कर दो। शायद यही वो शब्द थे जिन्हें सुनने के लिए 4 साल से तड़प रही थी। सब्र के सारे बांध एक साथ टूट गए। राधिका ने कोर्ट के सारे फैसले का कागज निकाला और फाड़ दिया, और माँ कुछ कहती इससे पहले ही लिपट गई नवीन से। साथ में दोनों पूरी तरह से रोए जा रहे थे। दूर खड़ी राधिका की माँ समझ गई कि कोर्ट का आदेश दिलों के सामने कागज से ज़्यादा कुछ भी नहीं। काश उनको पहले मिलने दिया होता। अगर माफ़ी मांगने से रिश्ते टूटने से बच जाएं, तो माफ़ी मांग लेनी चाहिए। दोस्तों, गलतियां सबसे होती हैं, लेकिन ये मतलब नहीं कि हम इस छोटी सी गलती को इतना बड़ा बना दें कि हमारे रिश्ते जिसे हमने प्यार से सजाया था वो ख़त्म हो जाए। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसे लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आप भी अपने रिश्तों में दूरियां छोटी छोटी बातों से फैला लेते हो तो ज़रा रुकिए, सोचिए, और हाँ, अगर माफ़ी मांग लेने से रिश्ते खराब होने से बच जाए तो बता लीजिए, क्योंकि अगर 2 लोगों का फैसला कोई तीसरा करे तो वहाँ फैसले नहीं फासले होते हैं, और फिर रिश्ता आपका है, वहाँ मैं या तुम नहीं बल्कि हम और हमारा की भावना होनी चाहिए। बाकी कहने को तो बहुत कुछ है, लेकिन मिलते हैं अब अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना और अपनों का ख्याल रखें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।